गुड सर। आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर। दर्शन दे दीजिए सर अपने अपने। दर्शन से क्या मतलब है सर? अपना लॉकडाउन खोल लीजिए सर एक बार। ओके जी, कर देते हैं जी। बस, गुड इवनिंग सर। नमस्कारम सर, कैसे हैं आप? तो आप हम लोगों ने ग्रुप बनाया है बट हम लोग मिले नहीं अभी तक वीडियो शेयर करने। हाँ, मैं आज दोपहर को काफी स्ट्रगल किया है ये ग्रीन स्क्रीन लगाने के लिए। मैं लेके आया हूँ बट ओके मैंने कंटेंट रेडी कर दिया है। जस्ट वीडियो बना के आज मेरा ग्रुप में शेयर करूंगा मैं एंड होपफुली चलिए सुबह तक यूडे में भी डाल दूंगा मैं फिर। चलिए। और सर बताइए कैसे हैं? रजनीश जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रजनीश जी वैसे करते क्या है सर आप? सर बाय एजुकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, आज का जो सेशन है ये एक्चुअली मेजॉरिटी लोगों ने अभी तक कोई वीडियो डाला नहीं है, तो आगे का जो प्रोसेस है वो समझाना बिट थोड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि अप्रूवल आने में थोड़ा समय लगता है, 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई कीजिए अपने साइड से। ठीक है सर। हम लोगों के ग्रुप में अनूप जी ने किया होगा मेरे ख्याल से वीडियो। आई डोंट नो वेदर ही हैज पुट इट इन यूडेमी। वो नहीं है लगता कस्टम। उडमी पे शायद नहीं रखा उन्होंने अभी तक, शायद अभी प्रोसेस में है शायद अभी। ओके, तो आज का जो सेशन है अपना, ये सेशन उन टॉपिक्स के बारे में होगा जो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। क्या चीज़ें करनी है उडमी पे, किस हिसाब से स्केलेबल मोड पे जाना है। ये एक कोर्स डिजाइनिंग से लेके है कि कोर्स डिजाइनिंग में क्या क्या पैरामीटर्स आपको फॉलो करने। इट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियोस, वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट का आप छोड़ दीजिए, वीडियो कंटेंट के अलावा किन किन पैरामीटर्स का आपको बेहद ध्यान रखना है वेन एवर यू आर मेकिंग दिस ऑनलाइन कोर्स ऑन उडमी। ठीक है, और उडमी की आपकी लगभग 4 क्लासें होंगी, अप्रॉक्स 4 क्लासेस होंगी इसमें। इसके साथ साथ इसके बाद एक क्लास टीचेबल की होगी और एक क्लास किसी और की होगी। लगभग आपकी लगभग 6 क्लासेस शायद बाकी हैं आपकी, इसके लगभग अप्रॉक्स। चलिए, 6 लोग हो गए अभी ग्रुप में। हार्दिक जी नमस्कारम। ओके, तो आपका, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोर्स कंटेंट बनाएंगे, वेन एवर यू विल मेक द कोर्स कंटेंट, you will be a bit worried and you will be confused what topic you can choose which is scalable and which can generate business, because we are making the online course, the main objective is earning as well as impact. The both are the objective. So 50 ideas I am just presenting in front of you, that you can choose according to your need or according to your expertise or according to your wish. Means even if you're not expert of particular field, the skill can master with the duration of time. I would not say if person is specialist of that field, you should purchase the course. It is all about the presentation and how you present your particular course. So skill can be learned also, because for video editing, web designing, of particular soft skills training, I don't think that too much time is required. Okay, learn the skill, you can master the skill, and you can teach also. So these are especially if you take the example of Udemy, when you search, जब आप देखेंगे तो आप बहुत कम टॉपिक्स आपको दिखेंगे मेन में जो आप कर सकते हो, बट इफ यू कंसीडर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हो। जी, आपको पूरी लिस्ट है मेरे पास पूरी,
और इसके अपने अपने फायदे हैं, आप समझिएगा फिर मुझे बताइएगा। इसके अपने अपने फायदे हैं। अब देखिए मेन जो कैटेगरी है आपकी, आप चार आप देख लीजिए, मार्केटिंग, बिजनेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये बहुत चलता है। टेक कैटेगरी में फायदा क्या है? अर्निंग इज वेरी गुड। इफ यू टीचिंग समथिंग ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट, डेफिनेटली अर्निंग इज गुड। एवरग्रीन कंटेंट है जो हेल्थ एंड फिटनेस का होगा। You know that the technology will change within the pace at which the technology is changing. I am not sure the content which I am teaching will be relevant after 5 years. Will you agree? Just type yes or no, unmute कर सकते हैं कि जो मैं आज टेक में पढ़ा रहा हूँ क्या है 5 साल बाद रेलिवेंट होगा? आई थिंक सो नहीं। बट हेल्थ में कंटेंट इज सेम 100 साल में एक बार चेंज होगा मैक्सिमम, हल्का फुल्का। तो इफ यू मेकिंग सम कंटेंट विच इज एवरग्रीन, गो फॉर द हेल्थ एंड फिटनेस। आप समझिए इसको, क्लीनली बात को समझिए। इफ यू मेक समथिंग विच इज एवरग्रीन, go for the marketing, health and fitness, and which is non-tech in nature. When something non-tech is nature, I would say it is a bit evergreen. क्योंकि tech में क्या है, what I am teaching today, maybe after 2 years it is not worth. It is not, I will say, relevant at all, because the technology at the pace at which it is changing. I would not say that whatever I am teaching today, especially in WhatsApp course or Telegram course, may not or maybe the particular app or particular search engine or particular platform will upgrade itself. So make sure if you're making the technical course, definitely the demand of technical course is the earning is highest one, but in the same way they have negative sides also, means you have to always update the course. So make sure if you choose the non-tech category, try to make as many courses as possible, then you can then you within 2 or 3 years you can have a very good earning, monthly earning. At least I can guarantee you can have a good earning of at least $800 to $1,000. $1,000 तक आप आराम से कमा पाएंगे एक महीने में। मतलब 800 से $5,000 ये अर्निंग अप्रॉक्स हो जाती है अगर आपने 2 साल शिद्दत से काम किया। ये आपकी ना एक अर्निंग है, दैट इज यूर अर्निंग, जो साइड बाय साइड आप काम के साथ कमा रहे हैं। ठीक है, आप अपना यू डोंट हैव टू लीव योर पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, उसके साथ साथ कर रहे हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ी बात है। ओके, इसके साथ आप देखिए मार्केटिंग में क्या क्या आता है। देखिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्रांडिंग। एसईओ बहुत बिकता है, जबरदस्त सेल है इसकी। एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक सो एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच ऑलमोस्ट एवरग्रीन। कुछ कंटेंट इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, देखिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को वी विल ट्राई टू मेक ए बिट इंटरेक्टिव। ठीक है, आप अपना फीडबैक देख सकते हो, आप अपना सब लोग वीडियो ऑन कर लो इफ पॉसिबल, ताकि यू विल हैव द इंटरेक्शन। कभी भी आपको लगे अपना फीडबैक आपको देना है, आप सीधे अनम्यूट कीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि देखिए आई एम नॉट परफेक्ट गाय, ठीक है, मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सीख रहा हूँ, तो बहुत कुछ मुझे आपसे भी सीखने को मिलेगा। तो जब मार्केटिंग और बेसिक फंडामेंटल में आप आएंगी तो एडवर्टाइजमेंट आ गया, ब्रांडिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, पीआर हो गया, फाइनेंस हो गया। ये इतने टॉपिक हैं जो आप कर सकते हो इजीली, इफेक्टिवली। और डिजिटल मार्केटिंग में इटसेल्फ इज ए बिग अम्ब्रेला। फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, टेलीग्राम मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फनल बिल्डिंग, बेसिक ऑटोमेशन। आप समझ रहे हो, बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी अपने आप वाइड है। तो व्हेन यू आर चूजिंग समथिंग, इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर फील्ड, आप समझिएगा, आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट आप में सभी लोग एक पार्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में है, तो आपकी बिजनेस एक्सपर्टीज है। बट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, आप इन टर्म्स ऑफ टीचिंग अभी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आप समझिएगा इस बात को। अगर मैं गलत ना हूं, आप में से अधिकतर लोग ट्रेनिंग में नहीं है, क्योंकि टीचिंग इज ए आर्ट। आप समझिएगा, टीचिंग एक कला है जो केवल आपको स्किल सीखने से नहीं आएगी, आप समझिएगा। और जब तक आप डील कर रहे हैं 1 to 1, अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, आपको पता है करंट मार्केट में क्या हो रहा है, तो जब तक उसके आप टीचर नहीं है, और अगर आपको कोई स्किल एक्वायर करनी है, मेक श्योर गो फॉर द नॉन टेक।
आप नॉन टेक पे जाइए, क्योंकि रीजन क्या है वहां आपको प्रैक्टिकल की चिंता नहीं है। सेकेंडली, आप स्किल्स को कम टाइम में एक्वायर कर सकते हो बहुत इजीली, इफेक्टिवली। तो मेक श्योर गो फॉर द नॉन टेक एरिया। बट इफ यू आर टीचिंग टेक्नोलॉजी, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग विच इज कोर टेक्निकल इन नेचर, ब्लाइंडली आप टेक में घुस जाइए, क्योंकि उसमें इतना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो आपको कोशिश कीजिए कि इफ यू नॉट नॉन टेक, मेक श्योर स्किल वो चूज कीजिए जो कम टाइम में यू कैन मास्टर, और जो भी स्किल, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पिछला रहा है, उसको कम टाइम में आप ब्रशअप कर लो। क्योंकि ब्रेन की एक हैबिट है, आपने अगर क्लास 12th की होगी, 3-4 महीने बाद आपको क्लास 12th का कुछ भी नहीं याद होगा, ठीक है। आपने जो BA MA की है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है आफ्टर फ्यू इयर्स, वो केवल आपको एक दिखाने के लिए अच्छी लगी, बट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलर नॉलेज में ऑलमोस्ट 95%, 99% आप भूल चुके होंगे। इवन आफ्टर 24 आवर्स ब्रेन लगभग 82% भूल जाता है, केवल 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मैं मेमोरी ट्रेनिंग भी सिखाता हूँ लोगों को, तो मुझे अंदाजा है इसका। तो आपको उस पार्टिकुलर नॉलेज को ब्रशअप करने में कितना टाइम लगेगा, उसको भी यू हैव टू कंसीडर, कि मैंने वो पढ़ा था एक जमाने में, उसकी मेरे पास डिग्री है, ठीक है, अब उसको ब्रशअप करने में कितना टाइम मुझे लगेगा, और अगर ब्रशअप करूंगा अभी कि स्टिल इट इज रेलेवेंट और नॉट, जो आज के टाइम में हो रहा है। इन सब पैरामीटर को आपको क्लीनली वॉच, देखिए ये पैरामीटर आप ही वो डिसाइड कर सकते हो, इसमें मैं इतना गाइड नहीं कर सकता आपको। ओके, इसके बाद आप देखिए, ये लिस्ट बहुत लंबी है, कंटेंट मार्केटिंग आ गया, अब पर्सनल डेवलपमेंट आप देखिए, लीडरशिप बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। लुक एट दिस, मैं एक आपको फिगर दिखाता हूँ। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न और टीच मेडिटेशन। जस्ट टाइप यस और नो, अनम्यूट कर सकते हो। ध्यान सिखाना पढ़ाना टफ है क्या? इतना टफ नहीं है। हाँ, टफ नहीं है। अब आप देखिए ध्यान में लोगों ने कितना पैसा कमाया है, ठीक है। अगर आप उडमी डालिए, उडमी की जो पॉलिसीज है उसकी डिटेल क्लास होगी जब आपके कोर्स का एक एक वीडियो अप्रूव हो जाएगा। अब आप डालिए मेडिटेशन, मेडिटेशन लीजिए सर। अब मेडिटेशन में एक बंदे ने, आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, ओके लुक एट दिस, मैं अरे स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, ये 1.5 घंटे का कोर्स है समझिएगा, 1.5 घंटे का है बस। लुक एट दिस, अर्निंग कितनी हो जाएगी बताइए सर। 15 स्टूडेंट हैव 15,000 हैव परचेज दिस कोर्स, द ड्यूरेशन इज जस्ट 90 मिनट। अब सर, हाँ सर बताइए। सर जैसे फिगर है, तो आपने जैसे बोला था कि बीच में फ्री जब कर देते हैं इनिशियली, तो बाद में वो फिगर दिखाता रहता है। हाँ, अब आप देखिए जब नीचे आप जाएंगे ना, उसको तरीका अच्छा देखने का, ठीक है। तरीका ये है कि those who are training this particular program, how much courses they have made। जो लोग फ्री करते हैं उनके 1, 2, 3 कोर्स होते हैं बस मैक्सिमम, वो फ्री कर देते हैं उतने, पर इसके 16 कोर्सेस हैं जी, कोर्स है, और लगभग इसके जो स्टूडेंट हैं 1,15,000 है। अब आप 1,15,000 में से 50,000 निकाल दो गुरु, ठीक है। अगर 50,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ उडमी देता है, मैं अप्रॉक्स हाफ ले रहा हूँ, ठीक है। 370 रुपए का लगभग हाफ आ गया आपका 160 रुपया, नहीं 160 नहीं जाएगा, 170 जाएगा शायद, क्यों सर? 170, 185, मैंने 170 से मल्टीप्लाई, 175 सर। 360 का आधा जो होगा 180 होगा, 350 का 175। हाँ चलो, 185। अब आप मैंने, हाँ देखिए 87 लाख, ठीक है। तो भाई साहब 87 लाख रुपए तो इंडिया में जो बंदा पूरी जिंदगी भर काम करता तो पीएफ के तौर पे 50 लाख या 30 लाख लेके आता है। तो
तो लाइफ मेरा टाइम की नहीं है। हाँ लाइफ टाइम की अर्निंग है, अब आप देखिए। और अगर आप कीनली वॉच करोगे, ठीक है, कीनली इफ यू वॉच, इसके जो कोर्स आप देखेंगे, इसके सबका ड्यूरेशन 3 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ठीक है, ये ड्यूरेशन कम है। आप देखिए सबके ड्यूरेशन कम है, सबका ड्यूरेशन कम है, बहुत कीनली आप देखिए, सबकी ड्यूरेशन बहुत कम है। तो ये नहीं कि अगर आप टोटल काउंट आउट करोगे तो बहुत कम मिलेगा। तो यू हैव टू डू प्री एनालिसिस, आप समझिएगा मेरी बात। यू डोंट हैव टू एक्ट हार्ड, हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क के साथ साथ यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो, ठीक है। प्लीज मेक श्योर, उसको लिख लीजिए। सर यस सर। सर जैसे YouTube के वीडियोस को ट्यूबमेट के थ्रू डाउनलोड करके हम लोग सिस्टम में शिफ्ट कर लेते हैं, पेन ड्राइव में शिफ्ट कर लेते हैं, क्या उडमी के बाय जो हम कोर्स कर चुके हैं या किसी के फ्री, दोनों कंटेंट को किसी भी माध्यम से हम अपने सर आ सकते हैं पेन ड्राइव में या नहीं? आईडीएम के जरिए मैंने एक बार उडमी के वीडियोस नेट से डाउनलोड किए थे, ठीक है। बट ऐप का मुझे पता नहीं है। आईडीएम से पॉसिबल है सर? आईडीएम मैंने यूज किया हुआ वैसे। आईडीएम एक बार कीजिए, मैंने एक बार डाउनलोड किए तो हो गए थे डाउनलोड। अब अभी दोबारा एक 1.5 साल पहले किया था, अभी नहीं पता। देखिए ठीक 360 रुपए सर, 400 रुपए, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पेड कोर्स के बाद अगर कोई पर्सन चाहे कि यार मेरे को पेन ड्राइव में चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कंटेंट शेयरिंग होती है या हो सकता है तरीका ये कि या एडिटिंग पॉसिबल हो जाती है कई बार, उसमें आप कंटेंट लेना हो कुछ। समझिए, इफ यू आर पब्लिशिंग, आपका खुद का कोर्स है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यू कैन पब्लिश इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन फॉर्म ऑफ ऑडियो। बट अगर मैंने किसी और का कंटेंट लिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज होगी, अगर वो इंडिया में से होगा तो आपके पास आप पे केस ठोक देगा वो। और उससे घाटा ये होगा कि जितनी भी अर्निंग की होगी आपकी अलग अलग सोर्स से, वहां आपको क्योंकि ऑनलाइन में यू कांट हाइड इवन सिंगल रुपया, पैसा 1 रुपया आप सामने आ जाता सामने। तो इसीलिए अगर आपका खुद का कोर्स है, समझिएगा, उसके वीडियो की सॉफ्ट कॉपी रखें। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू SD कार्ड और पेन ड्राइव, इसके भी ऑप्शंस हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वन टाइम 20,000 30,000 फीस लेते हैं, SD कार्ड मुफ्त में देते हैं, जब बिक जाए तब पैसा ले लेते हैं आपसे। आपको बल्क में खरीदना नहीं है SD कार्ड, आप समझिएगा, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है। बट SD कार्ड जो है अब शायद उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा आने वाले 2 साल के बाद। देखिए सब चीज ऑनलाइन हो रही है, ठीक है जी। और ये भी नहीं कि डेटा बहुत महंगा होगा, आप समझिएगा मेरी बात। जैसे जियो का डेटा आप देख पा रहे हैं, काफी चल रहा है, लोग खरीदते हैं, लोग का महंगा हो जाएगा। बट मेरे घर पे जो वाईफाई लगा 700 रुपए का सर, 50 MB स्पीड देता है, ठीक है। अब 700 में पूरा घर इस्तेमाल करता है दबा के, तो मुझे पता है वाईफाई सस्ता ही रहने वाला, ज्यादा महंगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये नेट इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा, क्योंकि नेट से लोगों को एंगेजमेंट मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो आपको पहले ये एनालाइज करना है कि टॉपिक में कितना पोटेंशियल है, कितनी अर्निंग है, कम कोर्स पे कितने पैसा कमाया। और ये बड़ा इजी टास्क नहीं है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने देखा मेडिटेशन भी करा रहे हो साहब, 82 लाख रुपए भाई, ठीक है। आप देखिए, तो वो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, आप देखिए अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जाएंगे, लीजिए हमने यहाँ खोल लिया स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका खोल लिया स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये लीजिए स्ट्रेस मैनेजमेंट खोल लिया। आप देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट लीजिए, ओके, लीजिए साहब, बतेरे कोर्स आएंगे आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के। ये तो सबसे हॉटेस्ट सेलिंग केक है सर, कभी पुराना नहीं होगा ये तो, ठीक है, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो हमें ना किस्तों मिलती है। लीजिए साहब, आप देखिए कितना लोगों ने 1-1 घंटे के कोर्स से कमाया। देखिए एक लेडी को आप देखिए, रितु जी हैं, 6,000 स्टूडेंट, इसका कोर्स का वैल्यू आप देखिए। आप सोच रहे होंगे सत्या इस कोर्स का वैल्यू क्यों ज्यादा रखा है, इसने जानबूझ के रखा है वैल्यू ज्यादा। आप समझिएगा, ये नहीं कि इतने 1000 लोगों ने खरीदा होगा, नहीं, बहुत टाइम इसने फ्री रखा होगा। बट अगर इसके 1000 लोगों ने भी खरीदा है, यू वोंट बिलीव बहुत बड़ी अमाउंट इसने कलेक्ट कर ली होगी।
Udemy में ऑप्शंस होते हैं, आप प्राइस हाई भी रख सकते हैं, जैसे इसमें आपको दिखा आपको। इसके बाद आप देखिए नीचे में जाऊंगा, चलो इसके पैसे ज्यादा दिखा रहा है, मैं कम पे जाऊंगा, नीचे गया मैंने ये खोल लिया, चलो 3.5 घंटे का कोर्स है, 11,000 बंदे हैं। अगर आप नेट पे जाएंगे नीचे दिखेंगे कि ये जो क्रिएटर है इसने कितने कोर्स बनाए, यार में 23 कोर्सेज, साइकोलॉजिस्ट है, तो इसके सारे कोर्स आप देखेंगे उसी के इर्द गिर्द होंगे पूरे के पूरे। अब आप इसकी देखिए यूट्यूब पे जाइए, यू वोंट बिलीव, इन लोगों का सब्सक्राइबर तो कुछ होते ही नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स होते हैं। कई लोग मैं देखा लाखों रुपए कमा चुके Udemy से, बट अगर यूट्यूब पे देखा आप देख पा रहे 24 सब्सक्राइबर है सर, 24 ओनली। तो अगर आपकी यूट्यूब पे प्रेजेंस बढ़ती है, आप यकीन नहीं करोगे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आप कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन रीडायरेक्ट पर्सन टू परचेज योर ओन कोर्स, इन दैट केस यू विल गेट 97%। इसमें आपको 97% मिलेगा, ठीक है, ओके। अब आप देखिए हम जब चल रहे हैं साथ साथ, कैरियर डेवलपमेंट आ गया, जॉब फंडिंग है, मोटिवेशन है, मेमोरी, पेरेंटिंग स्किल्स हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, ये सब इतने अच्छे अच्छे आपके टॉपिक्स हैं। इनमें से मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, थोड़ा बोलने में अच्छा है या थोड़ा, तो मुझे लगता है कि इन टॉपिक में से कोई टॉपिक कराने में शायद डिफिकल्टी होगी, आप आराम से करा पाएंगे। बट मेक श्योर रीड फ्यू बुक्स, कुछ किताबें पढ़िए। ऑनलाइन कोर्स देख के ऑनलाइन कोर्स आप नहीं बना सकते, मेक श्योर गो। अब करना, तैयारी कैसे करनी है, मैंने अभी तक कोई क्लास कंडक्ट की है, मैंने की तैयारी करनी कैसे, इसकी कोर्स बनाने की तैयारी कैसे करनी है, नहीं हुआ है नहीं की आवाज आने वाला हूँ मैं, कंफ्यूज था शायद लोकमान्य ले तो नहीं ली। तो आप पर इतने टॉपिक हैं, अब टॉपिक है आपके पास, कोर टेक है तो उसमें काम कर सकते हैं। देखिए कोर टेक में कितने सारे टॉपिक्स हैं, फिटनेस में तो फिटनेस में तो भाई साहब मतलब कोई एंड ही नहीं है। अब आपका इतने सारे टॉपिक हैं, दिए द हॉट टॉपिक्स जिन पे आप आराम से काम कर सकते हैं, यू विल गेट द रेवेन्यू ऑल्सो। अब तैयारी कैसे करनी है, स्पेशली उस टॉपिक की जिसकी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज थी पहले जब आप पढ़ रहे थे, ये अभी नहीं है, ठीक है। टू फ्रैंक विद यू, व्हाट यू हैव टू डू, करना कैसे है, करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है जो शायद आपको थोड़ा और लगे। एक जब भी आप ऑनलाइन कोर्स बनाएं या कुछ भी पढ़ाएं, एक ऑब्जेक्टिव मन में रखना, जो मेरा टेस्टेड है, मुझे कुछ नहीं आता, आई डोंट नो एनीथिंग। जब आप इस माइंडसेट से जाएंगे ना, आप हर चीज अब्सॉर्ब करेंगे। आपसे वो बंदा जो क्वालिफिकेशन में कम है, एक्सपीरियंस में कम है, जब आपको फीडबैक देगा, यू वोंट बिलीव, यू विल लिसन टू पार्टिकुलर फीडबैक। जब आप ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन में आ रहे हैं, ये जो फीचर है अपने आप में इंस्टॉल कर लीजिए कि साहब मुझे कुछ नहीं आता और मुझे बहुत कुछ सीखना है। जब आप ये चीज इंस्टॉल कर लेंगे अपने आप में, तभी आप अच्छे सक्सेसफुल क्रिएटर बन पाएंगे। ये चीज अपने प्लीज, आपको शायद ऑड लगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ फीडबैक देगा। मैं बहुत स्टूडेंट साथ काम कर चुका हूँ, कुछ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। लिटरली जब मैं उनकी गलतियां बताता हूँ, बहुत कम है जो सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए बी ओपन, ताकि कोई आपको फीडबैक दे, वो चीज आप प्लीज आप रखना। इसके साथ करना कैसे, तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक्स, किताबें। अगर आप किसी की तैयारी करें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मेक श्योर यू मस्ट परचेज 5 बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ दैट कैटेगरी। 5 किताबें लेनी है जो बेस्ट सेलर हैं उसकी। पर बेस्ट सेलर में एक दिक्कत होती है, जो मैं अभी दिखाता हूं, मैं आपको किताब दिखाता हूं, 1 मिनट 2 मिनट दीजिए, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। मैंने बहुत बेस्ट सेलर किताबें खरीदी, बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो उस किताब में मिला। 2 मिनट दीजिए, मैं सामने रखिए। ओके, मैं तो एग्जांपल शेयर करता हूं, अगर मैं ऑनलाइन कोर्स बनाऊं तो
मेरी वाइफ की जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो आपको पता है डॉक्टर लोग को पास थोड़ा समय कम होता है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी नूतन पंडित की, इतनी मोटी थी, ज्यादा 150 पेज की। मुझे बहुत जानकारी मिली, मेरा और इंटरेस्ट ज्यादा जागा। मैंने उससे मोटी बुक खरीदी एक और इंटरेस्ट जागा। तो वहां गया था दिल्ली में जहाँ पुरानी किताबें मिलती हैं, मेडिकल कॉलेज की इतनी मोटी बुक पड़ी थी, इतनी मोटी बुक थी, वो भी उठा के ले आया। 150 रुपये मिल गई थी मुझे। मैंने एक ही चीज पढ़ी उसमें। इसके साथ एक बुक इंडिया में बैंड है, ठीक है। मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है, और फर्स्ट बेटी थी, वाइफ की ख्वाहिश थी कि दूसरा बेटा हो। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ देखता हूँ। तो मुझे एक बुक मिली जो इंडिया में बैंड है, हाउ टू प्लान योर चाइल्ड थ्रू योर डाइट। जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वो किताब उठा के मैं ले आया। तो जब मैंने डिटेल स्टडी की इन किताबों को, यू वोंट बिलीव, जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी और जो लास्ट किताब पढ़ी, तो इसी दौरान मेरा कहीं एक लेक्चर था, टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल के। तो एक टीचर ने कुछ पूछा तो मैं उसको गाइड करने लगा। तो सब टीचर ध्यान सुनने लगे कि क्या तुम मेडिकल स्टूडेंट हो? मैंने कहा ना। तो मुझे पता लगा कि उस किताब को पढ़ने से मुझे बहुत जानकारी मिली। अब अंतर का वो समझिएगा, जिस दिन मेरे हाथ में मेडिकल कॉलेज की किताब आई, क्योंकि मैं भले 12th क्लास ड्रॉप आउट हूँ, बट मेरा बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था, मैं पढ़ता था। इवन मैं भी साइकोलॉजी पढ़ा लेता हूँ, बायो पढ़ा लेता हूँ, पॉल साइंस पढ़ा लेता हूँ, इको में थोड़ी पढ़ा पाता हूँ, ये मैं क्लास 12 तक पढ़ा लेता हूँ। तो मैं देखा कि इफ यू रीड द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एकेडमिक कंटेंट, आपका नॉलेज बढ़ता है। बेस्ट सेलर तो कोई भी लिख दे, आप समझिएगा, बेस्ट सेलर में ब्रांडिंग का फर्क होता है, मार्केटिंग का, किस तरीके से कंटेंट रखा है। पर कंटेंट कहां से मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एकेडमिक बुक से। आपके पास 2 किताबें हैं। ये किताब है एक, या बीएससी में लगती है दिल्ली में, मुझे मुझे कॉलेज नहीं पता। एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली में, वहां गया मैंने, वहां क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट, क्या आपके डाइटिशियन डिपार्टमेंट देखा, मैं घुस गया। मैंने कहा मुझे किताब बताओ जिसमें मुझे कंटेंट मिल जाए पढ़ने को। उन्होंने कहा जाओ बीएससी सेकंड थर्ड ईयर किताब खरीद लो। 2 किताबें लेके आया। जिस दिन मैंने किताब पढ़ी, उन बिलीव इतना कंटेंट था। मुझे एक बेस्ट सेलर बुक है आपकी शिल्पा शेट्टी की है, और एक किताब और है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनसे 10 टाइम ज्यादा कंटेंट मुझे मिला है, जो बेस्ट सेलर में भी नहीं मिला। तो इफ यू आर मेकिंग सम कोर्स, चाहे वो फूड पे हो, चाहे रिलेशनशिप्स पे हो, मेक श्योर उस कंटेंट की जानकारी आप किसी न किसी एजुकेशनल बुक से ले लें, जो उस एकेडमिक, जो उस पर्टिकुलर कॉलेज में चल रही है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा, बहुत सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगी। इसमें इतना मुझे पढ़ने को मिला। तो हमारा आपके जो आपके जो डाइटिशियन होते हैं, लगभग वो नॉलेज मुझे हो गई। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। गो फॉर द एकेडमिक बुक ऑफ पार्टिकुलर टॉपिक। अब ये एकेडमिक मिलेगी कहां भाई, ये भी बताना पड़ेगा आपको। उसके लिए तरीका ये है, इग्नो, ठीक है। इग्नो में सारा कंटेंट ये ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में मुफ्त में मिलता है, ठीक है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में जाइए, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूं अपना एक्सपीरियंस। मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, ठीक है। ऊपर से पढ़ने में कमजोर था, तो पैसा मांगने में डर लगता था, तो होते भी नहीं थे मेरे पास। तो मैं जहां मुफ्त में ज्ञान मिल जाए, वो सारे प्लेटफॉर्म ढूंढता रहता था जहां से मुझे चीजें मुफ्त मिल जाए। बट ओपन यूनिवर्सिटीज में खासकर इग्नो का जो कंटेंट, इट इज वेल पॉलिश कंटेंट। इवन जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, वो कंसीडर करते हैं कि सर इग्नो का हम कंटेंट पढ़ें, क्योंकि इट इज वेल पॉलिश्ड कंटेंट। तो आपने क्या करना, सिंपल, आपने इग्नो की वेबसाइट पे जाना है, igno.ac.in, इग्नो लीजिए, इग्नो पे जाइए। इसी के साथ इग्नो पे जाने के बाद यहाँ आपको उनका कंटेंट मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड्स में जाइए, यू गेट लॉट ऑफ बुक्स, समझ, बहुत किताबें आपको मिल जाएंगी जो बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कोई भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। और इवन इसके साथ साथ इनका पूरा कंटेंट आप सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन देख सकते हैं। ये तो आपको बुक करेगा। इसके अलावा क्या करते हैं, जब मैंने जब मेमोरी की तैयारी की थी, मुझे कॉग्निटिव मेमोरी के बारे में जानना था, तो मुझे पता नहीं था। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया यू शुड गो फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैंने कहा भाई मेरे को तो वहां एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे नहीं यार, मूक्स करो। तो आप जब मूक्स है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, आप समझिएगा, MOOC, ठीक है। मूक्स स्टैंड फॉर, आप देख लीजिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। अब इसमें फायदा क्या होता है, यहाँ आपने मूक्स डाले, ठीक है। मैंने
एडेक्स खोल दिया। एडेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। हार्डवेयर हो गया, MIT हो गया, ट्रिनिटी हो गया, इन सब वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के एंटायर कंटेंट, कई बार मुफ्त में, कई बार कुछ पैसे देके, टोटली। मेरा आप यकीन नहीं करोगे, पिछले साल आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे फिजिकली एनरोल हुए थे पिछले जब से खुला था, उससे ज्यादा बच्चे पार्टिकुलर एक कोर्स में एनरोल हुए ऑनलाइन। अब आप देखिए ऑनलाइन का इतना पोटेंशियल है, बिकॉज ROI जो है उसमें जबरदस्त है, आपका इन्फ्रा लगना नहीं ज्यादा। बहुत बच्चे हैं जो CA की ट्रेनिंग ले लें, IAS की ट्रेनिंग ले लें ऑनलाइन, 35,000 रुपए, 25,000 रुपए में ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन, जो मेरे टाइम में अवेलेबल नहीं था। जब तक मेरी बेटियां बड़ी होंगी, आई वोंट बिलीव, हो सकता है मैं गलत ना हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी का कंटेंट लाइव मोड में आपके पास अवेलेबल होगा आपके होम टाउन में। तो मीन्स एजुकेशन इज गोइंग टू बी वे चीपर एक्सेप्ट द मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल को आप छोड़ दीजिए, इवन आज के बच्चा है, इफ यू वांट टू बिकम केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, बिना कॉलेज जैसा पूरा ज्ञान ऑनलाइन है आपके पास, बस पेट में भूख होनी चाहिए, सब चीज ऑनलाइन है। तो आप ये देखिए किस किस डेटा अवेलेबल है, क्या क्या कोर्स अवेलेबल है एंटरप्रेन्योरशिप, और ये कोर्स बहुत लंबे होते हैं। उडमी का कोर्स आपको मिलेगा शायद कुछ घंटे का, यहाँ कई दिनों के कोर्स होते हैं, कई दिनों के। मैंने क्लिक ऑन किया, आप देखिए, या तो ये कोर्स फ्री होंगे सेल्फ प्लेस, जहां आप कीजिए, इफ यू वांट सर्टिफिकेशन पे $50। अब हमारे को सर्टिफिकेशन चाहिए नहीं है, ये किसी को दिखाना नहीं है, तो हम तो कोर्स किया और कोर्स खत्म कर दिया। लीजिए ये देखिए कोर्स, आप देखिए, ठीक है, हाउ टू लर्न ऑनलाइन, लीजिए कितना बढ़िया प्रोग्राम है। ठीक है, अब आप देखेंगे 1.5 लाख लोग एनरोल हो चुके हैं इसमें, 1.5 लाख एक कोर्स में। अब आप देखिए इट इज फ्री, 2 से 3 घंटे पर वीक देने आपको, कितने वीक का, 2 वीक का, मतलब 6 घंटे आपको मुफ्त में दे रहे हैं। इफ यू वांट सर्टिफिकेशन आप सर्टिफिकेट, और ये भी जो बनाए हैं, दीज आर द मेड बाय द एक्सपर्ट्स। आप समझिए, उडमी पे यू आर नॉट श्योर द पर्सन इज एक्सपर्ट और नॉट, ही इज शोइंग ऑफ एज ए एक्सपर्ट, बट यहाँ कौन है, उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनका कंटेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट इज पॉलिश्ड, कंटेंट इज टॉट बाय प्रोफेशनल ऑफ द पार्टिकुलर फील्ड, सो आपके पास श्योरिटी रहती है कि यू विल गेट गुड क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ देखिए ये आप देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया कंटेंट है, अलग अलग यूनिवर्सिटी कंटेंट है, इसमें भी आपके देखिए 12,000 लोग एनरोल कर चुके हैं। अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे, लीजिए ड्यूरेशन 6 वीक का है, 6 सप्ताह का, 3 घंटा पर सप्ताह, तो 18-20 घंटे कंटेंट आपको मुफ्त में यूनिवर्सिटी दे रही है। इवन अगर आप और जाएंगे तो आपको, अगर आप जाएंगे थोड़ा टफ टॉपिक डालें, जैसे न्यूट्रिशन डालें, कुछ डालें, तो आपको थोड़ा लंबा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन लीजिए, ओके, न्यूट्रिशन डाला, अब आप देख पाए इस यूनिवर्सिटी का खुल गया। अब एक कई घंटों का होगा साहब, लीजिए 4 महीने का है, पर वीक आपको 6 से 8 घंटे देने, बट इट इज नॉट फ्री, इट इज पेड। 13,000 रुपए साहब, ज्यादा नहीं मेरे हिसाब से, वर्थ है। इसमें आपको इंटरेक्शन रहेगा, अलग चीज देखिए, पूरा डेटा है, कौन कौन सिखाएगा पूरा आपके पास है। तो 14,000 रुपए, 13,000 रुपए इन्वेस्ट करना 4 महीने के प्रोग्राम में, जो एक यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, मेरे हिसाब से वर्थ है देना उसको, आप दे सकते हैं। तो आप यहां जा सकते हैं इफ यू वांट टू डू एनी ऑनलाइन कोर्स, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, सस्ती कहाँ मिल रही है, अच्छी फैकल्टी कौन सी है। ठीक है, तो एक तो बुक्स हो गई जो मैंने बताया, सेकंड आपके एकेडमिक बुक, स्पेशली सेकंड ऑनलाइन कोर्स एडेक्स में है, कोर्सेरा है, कोर्सेरा भी कंटेंट बहुत अच्छा देता है, स्पेशली आप कोर्सेरा पे जाएंगे, इनके कोर्स बहुत महंगे होते हैं बट वेल पॉलिश्ड कोर्स होते हैं। कोर्सेरा लीजिए, अभी आपके SBI ने टाइप किया है कोर्सेरा के साथ, सारे SBI वालों को कोर्सेरा के कोर्स में मिल जाएंगे लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट, वो SBI पे करेगी। इतने, यू वोंट बिलीव, गूगल ने 80,000 प्लस एम्प्लॉइज का जो आपका ठेका है, वो ऑडेसिटी को देखे रखा है कि आप कोडिंग सिखाइए। आप समझ रहे हो, लोगों ने आउटसोर्स करके रखा है, पूरी आपको कोर्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो मेक श्योर वहां जाके आप अपनी नीश, अभी तक आप में से मेजोरिटी लोगों ने
नीश फाइनल कर ली होगी, तो नीश पे जाइए। नीश के लिए आप तैयारी कहाँ कहाँ से कर सकते हो। अब आप कहेंगे सत्या या पीपीटी कौन बनाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा है कि पीपीटी बन जाए अपना तो काम खत्म। रेडीमेड मुफ्त में पीपीटी मिल जाती है आपको उस पार्टिकुलर फील्ड की। अगर मैं टाइप करूं मेमोरी ट्रेनिंग, रेलेवेंट नहीं है बट आपको बहुत कुछ, मैं मेमोरी नहीं, पेरेंटिंग डालता हूं साहब, पेरेंटिंग पीपीटी डाल दीजिए। पीपीटी लीजिए, लीजिए साहब, खुल गया। कितनी पीपीटी आपको चाहिए? मिल गई पीपीटी सर, 24 पेज की पीपीटी आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ देखिए अपना कंटेंट डाल दीजिए, बट ये डाउनलोड होगी पीडीएफ के फॉर्म में। तो उसमें क्या है, पीडीएफ को आप फिर आप उसको इमेज फॉर्म में चेंज कर लीजिए। पीपीटी है आपके पास, मैं नहीं कह रहा उसमें बहुत कंटेंट मिलेगा, बट यू विल गेट द आइडिया। आपके पास एक आइडिया हो जाएगा, भाई ये चीज है, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। तो बहुत सारा पीपीटी लोग कंटेंट मुफ्त में डाल लेते हैं। देखिए 60 पेज की पीपीटी को मिल रही मुफ्त में, और क्या चाहिए आपको? पूरा कोर्स उठा के बना दो इससे। 60 पेज का अगर आपका कंटेंट मिल रहा है पीपीटी का, 3 घंटे का कोर्स तो वैसे ही पेल दूंगा इजीली, आराम से। तो आप देखिए कंटेंट आपको मिल रहा है, आप ये तो मॉडिफाई कैसे करने आगे बताऊंगा। इमेज को लिखिए, उसके आप सर जैसे हम इंग्लिश में देख पा रहे हैं कंटेंट, किसी को हिंदी में पीपीटी चाहिए हो लाइक एक्सप्लोर करने के लिए, तो हिंदी, देखिए हिंदी में नहीं है सर। हाँ, हिंदी में नहीं है सर। जी हिंदी में देखिए, हिंदी में कंटेंट नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, हिंदी की जो ऑडियंस है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। इंग्लिश की अपनी पहले से ऑडियंस है, तो हिंदी की ऑडियंस बढ़ने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो बट आपको देखिए हिंदुस्तानी में फायदा है कि लगभग हर पढ़े लिखे को अंग्रेजी समझ तो आती है आराम से, ठीक है। तो जब स्लाइड शेयर पे आप जाओगे, स्लाइड शेयर पे, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। स्लाइड शेयर के अलावा भी बहुत प्लेटफॉर्म है जो पीपीटी मिलती है, बट ये पीपीटी देखिए, जब आप एजुकेशन में हो, आप अपनी पीपीटी से पढ़ाएंगे, दूसरों की पीपीटी आप लेंगे एज ए रेफरेंस पॉइंट। आप एज ए रेफरेंस पॉइंट, जब आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो मेडिटेशन का उन्होंने वीडियो बनाया, मैंने उठाया मेडिटेशन डाल दिया, मेडिटेशन लीजिए, मेडिटेशन डाल दिया। अब देखिए इतनी वीडियो मेरे पास पीपीटी मेडिटेशन की आ गई, लेकिन 32 पेज की बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन स्टेप्स, पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट सामने, 81 स्लाइड, 27 स्लाइड। अब देख पा रहे इतनी सारे कंटेंट मेरे पास सामने आ चुका है। अब मुझे जो अच्छा लगे लिया, उसको स्ट्रक्चर किया, और उससे अब आपके पास आपका डेटा आ गया। देन आपने 5 किताबें पढ़ ली, 5 किताब का पढ़ने के बाद एक आपने कोर्स वॉच कर लिया, ठीक है। अगर आपको कोर्सेला का मिले या एडेक्स का मिले तो वेल एंड गुड, नहीं तो उडमी के मैं रेकमेंड करता हूं 5 कोर्स एक टॉपिक के, 2 कोर्स हो जो 3 घंटे से कम क्यों, कि कम टाइम में उसने अच्छा कैसे कराया। 3 कोर्स हो जो आपके 6 घंटे से ज्यादा के हों, ताकि आपको पता लगे कोर्स का कंटेंट और ज्यादा क्या है। कुछ लोगों ने चालाकी की, बताता हूं चालाकी ये की है, टॉपिक तो एक चुना है उन्होंने, बट उस टॉपिक में 5 घंटे का कोर्स बनाया, और उस 5 घंटे के कोर्स से 8 तरह के कोर्स बना दिए। आप समझ रहे हो, हर कोर्स नया, दूसरे थोड़ा सा अलग है बस। आप समझ रहे हैं, भाई ये दूध है मेरे पास, अब दूध की मैं चाय बनाऊं, छाछ बनाऊं, लस्सी बनाऊं, पनीर बनाऊं, ये मेरे ऊपर है। उसने उसी कंटेंट को क्यूरेट कर दिया। यू आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, यू आर कंटेंट क्यूरेटर्स, ठीक है। आप सब कंटेंट को क्यूरेट करने वाले हो। तो इन चीजों का आपने बेहद ध्यान रखना है, कंटेंट कहां से निकालना है। एग्जैक्ट पीपीटी कभी इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इन फ्यूचर। तो इस तरीके से आपको अपने कोर्स बनाने की तैयारी करनी है। देखिए कोर्स बनाना आसान टास्क नहीं होता, पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसकी शूटिंग करनी है, पीपीटी बनानी है, उस पीपीटी पे आपको वॉइस ओवर करना है अगर आप फ्रंट में नहीं आना चाहते। इट इज नॉट ए इजी टास्क। जिसने 80 लाख 90 लाख 1-2 करोड़ रुपए कमाए हैं स्पेशली ऑनलाइन कोर्स बना के, उसकी मेहनत है। तो आपको थोड़ा सा अपने को थोड़ा जूझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे एक बार प्रोसेस में आ जाएगा आपके, तो आपको हो जाएगा। चलिए, अभी इससे कोई रिलेटेड आपके सवाल हैं तो प्लीज पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो मैं लूंगा ऑडमी के वो टेक्निकलिटीज पे होगा, ठीक है ना। कोर्स क्रिएट करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च कैसे करनी है,
ठीक है, अभी तक आप मतलब अभी तो पानी में घुसना चालू करे हो आप, क्या क्या चीजें करनी है, क्या डू है, क्या डोंट्स है उडमी। अभी तो आपने एक अप्रूवल के लिए डाला है, उडमी पे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उसकी कमी है, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म कौन से कैसे। आने वाले जो क्लासे हैं दैट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव, और पिछले जितने 2 बैच हैं वो भी आपके साथ अटेंड करेंगे। रीजन क्या, उनको मैंने इससे एडवांस मैंने नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि उन्होंने अप्रूवल के लिए वीडियो सबमिट ही नहीं किया। तो मैंने कहा भाई इनको पढ़ाने से फायदा नहीं, क्योंकि वो चीज कर ही नहीं करना ही नहीं चाहते। मैंने ओवरऑल टॉपिक करा दी, जो एक्स्ट्रा मैं देना चाहता था वो मैं दे नहीं पाया, बट इस टाइम मैं पूरा एक्स्ट्रा दूंगा। आप कोशिश कीजिए, आप पेज पे रखिए। मैंने कहा पूरा कोर्स बना लीजिए इस टाइम, बट अप्रूवल के लिए एक वीडियो डाल दीजिए जो बाद में आप कोर्स बनाते रहे। मेक श्योर अपने साइड में नोट्स रखिए, बनाते रहिए। और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप हमेशा रहेगा, ठीक है। कोई डाउट हो आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई कंसल्टेशन लेनी है, ठीक है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक टीम बन गई छोटी सी, ठीक है। सर आज मैंने पहले तो मैंने जो मेरा ओरिजिनल वीडियो मैंने बनाया था मेरे फर्स्ट क्लास का, आधे घंटे का वीडियो बना था, वो अपलोड करने का ट्राई किया। अपलोड नहीं होगा। मैंने पहले बोला 2 मैक्सिमम 3 मिनट का वीडियो लेगा वो, 1 से 3 मिनट। अच्छा ओके। हाँ, तो मुझे वो सेल्स वाले या ऐसा कुछ जो इंट्रोडक्टरी हम बनाते हैं आपको बनाना है, क्योंकि वो ओके, मैंने 2.5 मिनट वाला जो बनाया है वो मैं वो उसमें भेज दीजिए। मैंने कल क्लियरली मेंशन किया था कि आपको वीडियो अपलोड करना है जो 1 से 3 मिनट का हो बस। अच्छा ओके ओके, मैक्सिमम 3 मिनट्स। लेकिन उसमें फिर सेम उस तरीके से बनाना पड़ेगा ना, जिस तरीके से आगे मैं दूसरे कोर्स के डालने वाला हूँ। नहीं, आप समझिएगा, जब आप उडमी से अप्रूवल ले रहे हो, आप अप्रूवल ले रहे हो कि भाई मेरे पास बंदूकें हैं, वो वॉर में काम करेगी नहीं करेगी। अब मैं लेके जाऊं बंदूक, वो वॉर में काम ही ना करे। तो जिस पार्टिकुलर इक्विपमेंट है आपके पास, उस इक्विपमेंट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी इतनी बन रही है कि उडमी के अपलोड करने लायक है, ठीक है। तो एक बार उडमी अप्रूव कर देगा ना आपको कि ठीक है अब मैं कोर्स बनाऊंगा। आपने कोर्स बनाने में मेहनत भी की, कई दिन महीने बर्बाद किए, अपलोड किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वहां आप, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि आप एट प्रेजेंट जो वीडियो आपके पास है, ये नहीं कि अच्छा बैठूंगा नहीं, ये केवल टेस्टिंग हो रही है आपके इक्विपमेंट की कि क्या अपलोड करने लायक है कि नहीं पड़ेगी। आपको इक्विपमेंट और परचेज करना पड़ेगा। ओके, वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी के लिए खाली उनको देना है। ओके ओके, प्लस यानी अगर कोर्स में मेरा स्क्रीन शेयरिंग वीडियो है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर खाली ऑडियो वीडियो के लिए। और ऑडियो भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे कि मेरे बारे में बताओ, वो भी बताएंगे साहब, आपके प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। जब क्लिक ऑन करेंगे आप, तो आप तीनों पे क्लिक करना। मैंने लास्ट टाइम बताया था, तीनों पॉइंट पे क्लिक करना है। मुझे वीडियो की क्वालिटी बताइए, मेरा खुद का प्रेजेंटेशन स्किल्स बताइए, क्योंकि अल्पेश जी को जब बताया था उन्होंने कहा सब बैकग्राउंड में आपके बहुत ज्यादा फोटोज है, प्लीज हटाओ उस फोटोज को, एक क्लियर बता दिया था उनको। तो कई बार अप्रूवल में समय लगेगा, कई बार अप्रूवल नहीं करते, दूसरी आईडी से अपलोड कर दो उसको। ओके ओके ओके। अगर एक बार अप्रूवल नहीं मिला तो दूसरी बार नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। नया अकाउंट खोल के वही वीडियो चिपका दो उन लोगों को। अच्छा ओके ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए सर। सर जो वीडियो, सर मेरी क्वेरी है, जो वीडियो मैंने बनाया अभी उसके लिए मैंने जो इंट्रो लोगो यूज किया है, एज इट इज उस लोगो के साथ वीडियो अपलोड कर रहे हैं या उसे खाली रॉ वीडियो जो शूट किया उसके साथ दे रहे? रॉ वीडियो एक अपलोड करो, एक लोगों के साथ अपलोड करो। ओके, अलग अलग आईडी से, फिर वेट करूंगा अप्रूवल का। ओके, दो में लिया आपने, एक से आपने अपने इंस्टीट्यूशन का या अपने ब्रांडिंग के साथ अपलोड किया बैकएंड में, एक बिना ब्रांडिंग का अपलोड किया आपने। दोनों अलग आईडी से कर दो सर। सेकंड सर, अगर किसी एक ईमेल आईडी से किसी ने डाला और वो किसी वजह से रिजेक्ट होता है, तो उसी बंदे को दोबारा उस जगह पे कोर्स सेम ईमेल आईडी से अपलोड करने की ऑप्शन होती है या नहीं? फिर वो देखिए, अगर कोर्स रिजेक्ट हो गया, वो दोबारा कहते हैं वीडियो सबमिट करो, एक और वीडियो सबमिट कीजिए। बट आप उसमें कुछ और दिन का टाइम लग जाएगा ना जी। एक ही टाइम में 2 आईडी सबमिट कर दिया तो आप देख लेना किसका अप्रूव हुआ, किसका अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है।
ठीक ठीक। ओके कोई ओके पूछना था वीडियो सर, जो हाँ जी सर। कोई पूछना था, ये जो फ्री वेब जो है, ये स्लाइड जो है, हम्म इज इट अ गुड आइडिया हम लोग अगर इसमें लोड करें और उसको यूडेमी का डायरेक्ट करें, उसको कर सकते हैं क्या ऐसा? स्लाइड देखिए आप से कर यूडेमी देखिए के लिए। देखिए 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 आप कर सकते हो, बट ये कहीं ना कहीं बनाई गई, उनमें कहीं ना कहीं इनका नाम मेंशन होता है। सेकंड, कोई भी ट्रेनर, ये बात समझिए, कोई भी ट्रेनर दूसरे की पीपीटी से पढ़ा ही नहीं सकता। आपको रेफरेंस मिलेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप अंदाजा जब पढ़ाएंगे अंदाजा लग जाएगा। रेफरेंस के लिए पीपीटी मिलना अलग है, उस पीपीटी से पढ़ाना एक अलग चीज है। तो एज ए रेफरेंस लीजिए, उस पीपीटी से पीपीटी बनाने में समय नहीं लगता सर। पीपीटी में लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, तो उससे फायदा रहेगा लॉन्ग टर्म आपको सर। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग पीपीटी रहे हैं, जो हम लोग अगर फ्री पीपीटी भी देने वाले यूडेमी में, व्हाई नॉट हम लोग ये स्लाइड शेयर में डालें और उसको रीडायरेक्ट करें कि लोग यूडेमी ओके में आके भी मैं समझ गया आपकी बात कि आप, हाँ आपकी बात ये है कि वही सेम पीपीटी मेरे का को, एज ए वीडियो बना ले, यही ना सर? हाँ ये तो मेरे को यूडेमी में कस्टमर्स का रेटिंग बढ़ाना है, बट मैं स्लाइड शेयर में इसको फ्री पीपीटी डालता हूँ ताकि वो लोग यूडेमी में आके उसको डाउनलोड ओके करें। ओके देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप मार्केटिंग करेंगे, इफ यू आर अपलोडिंग लॉट ऑफ पीपीटी इन द प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक स्लाइड शेयर और दो प्लेटफॉर्म है, तो उसमें अपनी ब्रांडिंग बैकएंड में मेंशन करना प्लीज। अक्सर इनमें वाटरमार्क नहीं है किसी पे भी। एक तो वाटरमार्क लगाना, और साइड में आपका लोगो हो, नंबर हो, वेबसाइट हो। अब आप देखेंगे कि जितने भी लोगों ने पीपीटी डाली, कहीं भी इनकी वेबसाइट नहीं है, आगे आएगी या मैक्सिमम पीछे आएगी, कौन देख रहा है उसको? तो अगर आप पीपीटी बनाते हैं, एक उसके अंदर वाटरमार्क होना चाहिए, और हर पेज पे आपकी वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, और इफ पॉसिबल टू हैव मोबाइल नंबर ऑल्सो। इफ समवन इज इंटरेस्टेड, देखिए हजारों लोग आपको पीपीटी देखेंगे, बहुत डाउनलोड भी करेंगे, तो वहां से लीड्स आपको मिल सकती हैं सर। हाँ वो सही है, मैं वही सोच रहा था कि यूडेमी में कस्टमर जब बढ़ जाते हैं तो आपको ट्रस्ट भी बढ़ जाता है, बाकी लोग जो सर्व करके आपका टॉपिक पे आ जाएंगे कभी, तो उनको वो दिखेंगे कि हाँ बहुत सारे कस्टमर लोगों ने डाउनलोड किया या आपकी पोस्ट यस सर। है। और इससे इससे बड़ी बात ये होगी कि आप अगर पीपीटी बनाते हैं तो आपका सोशल प्रूफ की तरह काम करेगा, ब्रांडिंग के लिए काम करेगा। कोई नाम डालेगा, ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। और बताइए, ये भी होता है। आपने पीपीटी डाली, उसके बैकएंड में नाम डाल दिया, तो उस नाम से पीपीटी रैंक करेगी आपको। और बताइए, पीपीटी मेड बाय दिस तुरंत आ जाता है। और बताइए कितना एआई फास्ट है इन सर्च इंजन्स का। सर जो माइक आप यूज कर रहे हैं जेटी का, ये हमारी सिर्फ बैठ करके ही रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है, या जब खड़े होकर के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब भी किसी एंड पे ये उतना यूजफुल है? देखिए ये बैठ के ज्यादा इस्तेमाल हुए स्टैटिक माइक है ये। जी। खड़े होके फिर आपको हिलाना पड़ेगा इसको ज्यादा, तो मैंने अभी तक इसको बैठ के यूज किया, बट काफी दूर से भी आराम से आवाज कैच कर लेता है ये। जब खड़े होकर के थोड़ा डिस्टेंस से स्टैंडिंग पोजीशन में जो हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें सर फिर वही बायो ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। देखिए उस हर एक केस माइक, जी उस केस जी में बोया का आप माइक ले लें, वो जी आपका बेटर है। जी। बोया का आप माइक लें, 800 रुपए का, वो बेटर है। एक मुझे नाम भूल गया, कल मैंने 800 का वो एक 1500-1600 रुपए का और वो भी ब्रांड देखा था, उसमें नॉइज कंट्रोल कह रहा था है साथ में। तो भाई साहब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, नॉइज कंट्रोल के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता, होता कुछ नहीं है। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। देखिए मैंने इसको इस्तेमाल कर रखा है जी इससे। एक महंगा था 15,000 का, वो भी मेरा खराब हो गया। मतलब 15,000 ये, 12,000 ये, कितने हो गए? 27,000 रुपए। और एक सिस्टम और लिया था 30,000 रुपए को सर, मेरे माइक ही माइक थे लगभग। तो मैंने देख ली है, और बेटर ही होगा कि जब आप इवन आप माइक ना परचेज करें तो अच्छी क्वालिटी का हेडफोन ले लें आप। ठीक है, हेडफोन में एचडी साउंड रिकॉर्डर करके, वॉइस रिकॉर्डर करके एप्लीकेशन आते हैं, तो आपकी साउंड क्वालिटी वेब फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगी, तो बहुत ही अच्छी होती है। वो भी आप वीडियो के साथ मर्ज कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है।
जैसे आप दूर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो बोया का माइक आपने इस्तेमाल किया वो तो बेटर है, बट काफी एक जगह है जहां आप आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, आपके दोस्त ने मोबाइल पकड़ के रखा है, दूसरे मोबाइल में आप लिंक डाल के यहाँ लगा लीजिए, तो वो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करता रहेगा। ऑडियो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो आपकी वाइफ या दोस्त रिकॉर्ड कर रहा है, बाद में दोनों को आप मर्ज कर दीजिए। देखिए आजकल स्मार्टफोन इतना मैं कहूँ इतना बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और मैं ये सजेस्ट नहीं करता लोगों को कि DSLR लो, मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि रीजन क्या है, मेरे कहने पे कई लोगों ने पूरा स्टूडियो ले लिया, लाख 1.5 लाख रुपए अपने लगा दिए, बट साहब 2 साल होने जा रहे हैं, उन लोगों से 10 वीडियो नहीं बने। तो मैं सर ऐसा उनमें नहीं, से बोलो किसी को सेकंड हैंड खरीदने में इंटरेस्टेड हूं मैं। नहीं बेचना भी नहीं चाहते वो, मैं सेकंड हैंड खरीदने में इंटरेस्टेड। ठीक है, एक्चुअली सर 20,000 के बजट में मोबाइल फोन लेने के, हाँ सर कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक एडवाइस चाहिए दोबारा, एक एडवाइस चाहिए सर। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 20,000 के बजट में स्मार्टफोन लेना या 20,000 के बजट में कोई सेकंड हैंड कैमरा लेना स्पेशली फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, दोनों में से क्या बेटर है फिर? बेटर होगा अगर आप सेकंड हैंड कैमरे पे जाएं, वो भी ट्रस्टेड सोर्स से जी, वो आप कंसीडर कर सकते हैं जी। कैमरा मींस कंसीडर करने की रिकमेंडेशन यहाँ पे है आपकी? आपका DSLR लीजिए, 200D लीजिए कैनन का, ओके, बट वो ठीक है। 20 में मिलेगा नहीं आपको, उसके प्रिंट कॉस्ट ही भी 70-80,000 है, तो 20,000 में कैमरा मिलना मैं तो कहूँ क्वाइट डिफिकल्ट। उसका एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, तरीका ये है, मेरे पास कैनन का कूल पिक्सल है, एक आपका छोटा सा कैमरा है जी, कूल पिक्सल, निकॉन रुक जी मैं दिखाता हूँ। सर ये क्वेरी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो भी प्रोडक्ट लेना है ना वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही यूज करना है, तो जो 70,000 वो बजट नहीं है तो उसको सेकंड हैंड में कन्वर्ट करके क्या ले? गुरुजी जब आप सेकंड हैंड लोगे ना, ये श्योरिटी नहीं है कि वो चीज अच्छी है कि नहीं है, या तो आपका दोस्त हो कोई या ग्राही हो आपका पापा। जी जी, मार्केट में इवन आप असली दुकान पे भी जाओ ना, मैं जब कैमरा लिया जहाँ दुकानों से, जब उसको मेरे एम्प्लॉय ने कुछ छेड़छाड़ दिया, कुछ दिक्कत होगी, जब ठीक कराने गया, मैंने कहाँ से लिया, उस दुकान से लिया, 85% उस एरिया के माल फेक होते हैं। इवन ऑनलाइन जो सेल कर रहे हैं वो आगे के लेंस चेंज कर लेते हैं गुरु, पुराने लेंस डाल लेते हैं, डुप्लीकेट लेंस, आपको क्या पता लगेगा? जी ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है एक मेरे पास 2 है, एक आपका कूल पिक्स है करके, शायद वो आपका, यस ये है आपका कैनन का छोटा कैमरा है, बता दूं मैं आपको, अरे कहाँ गया, इसमें दिखा नहीं, कूल पिक्स क्या कहते हैं, नाम कूल पिक्स है क्या, कूल पिक्स करके है, कैनन का है, निकॉन का है ना, छोटा वाला इससे, ये आप देखिए छोटा, ये दिख रहे हैं सर, ये बहुत छोटे छोटे कैमरे होते हैं, बट इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन से अच्छी होगी। ओके, छोटा सा होगा। मैं मेरे पास मैंने आज से 6-7 साल पहले 5,000 रुपए का लिया था, ठीक है। मैं एक दिखाता हूँ, मेरे पास अंदर रखा है, 2 मिनट दीजिए मुझे, ये रहा सर, ये रहा कूल पिक्स, देख रहे हैं सर आप ये? जी। अब मुझे नहीं पता कितने का मिलेगा, बट ये सस्ता मिलता है काफी। अब इससे फायदा क्या होता है, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने शेयर किया, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं लेके आता हूँ, हाथ से दिखा देता हूँ जी। अभी क्या है, हमारी जो बेगम है ना, वो अभी मायके में गई है, हमें पता ही लगता है कि चीजें कहाँ रखी हैं। ये आपका कैमरा होता है, अभी चार्ज नहीं है, ये देखिए ऐसा होता है, इसका लेंस इतना आगे बाहर आ जाएगा, अंदाजा लगा लीजिए इतना, ठीक है। तो इसमें क्या है, वीडियो की क्वालिटी बेटर होगी थोड़ी सी, तो इससे वीडियो रिकॉर्ड करो, ऑडियो आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो, ये भी ऑप्शन है। बट मुझे नहीं पता अभी कितने का आ रहा होगा, मेरे पास ये रखा हुआ है और कभी कभी फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल करता हूँ इसका। रीजन क्या है, DSLR बहुत बल्कि रहता है, डर भी लेता है, गिर गया तो 50-60 हजार में मतलब 10-15 की चपत लग जाएगी।
ये छोटा है, इसको लेके फोटो खींचो। इसकी जो फोटो इवन आपको लगेगा 13 मेगापिक्सल, बट फोटो इतनी अच्छी होती है जो 64 मेगापिक्सल कैमरे से, जो फोन कैमरा है उससे वे बेटर होती है। सर इस वाले किसी मॉडल को जैसे आप कोई रेफरेंस शेयर कर देंगे प्लीज, मॉडल नंबर जैसे आप ग्रुप में, मींस आई वांट टू बाय इन कमिंग विद इन 2 डेज, शॉर्टली मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग को जल्दी शुरू करने आप के एक लिए, काम कीजिएगा, पर प्रोडक्ट फाइनल नहीं हो सुनो रहा। सर, जी आप दिल्ली आइए, दिल्ली में 2-3 दुकानें हैं वहाँ। नहीं सर ऑनलाइन ही लेना है मुझे, मैं और दिल्ली देखो सर, मैं ऑनलाइन सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वीडियोग्राफर नहीं हूँ सर, आप सर एक्चुअली समझिए। मैं रहता हूँ अमृतसर ना, दिल्ली इसके लिए आना मुश्किल है इस देखिए प्रोजेक्ट में। मैं इसलिए बोला हम्म, क्योंकि ये जो चीजें हैं, मैं देखिए मैं कैमरामैन नहीं हूँ, जो मेरे पास छोटे छोटे एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर किया। कूल पिक्स का आप देख लीजिए, 12-13 हजार रुपए का वो आता है, और जो कैमरे में आप देखिए तो 200D बेस्ट है। क्योंकि अगर आप कैमरा ले रहे हैं, यू हैव टू परचेज ए कैमरा जिसमें आप एक्सटर्नल माइक लगा सकें। जी ऐसे बहुत सारे कैमरे हैं जो आपको सस्ते मिल जाएंगे, जो आप मैं देख पा रहे हैं 30 हजार रुपए के दिख रहा था कुछ करके, बट आप वहां एक्सटर्नल कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। जी 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 आप देख रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, जब मैंने लिया था दुकान से पूछा था कि सत्या 200D बेस्ट रहेगा, जहां आप एक्सटर्नल बोया का माइक लगा सकते हो, और बोया का माइक लगा के इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग की। तो आपको चाहिए 33,000 में आप चले जाइए, ठीक है। 21,000 का भी ये मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो आप सर देखिए, अभी ये मेरे क्वेरी पास, जी हाँ, जी ये सब बताइए सर। क्वेरी ये है कि जो 20-30 के किसी बजट में आई कैन स्पेंड फॉर कैमरा, जो आपका ट्रस्ट जिस प्रोडक्ट पे होगा वो शेयर करेंगे तो मैं उसके लिए मुझे जल्दी डिसीजन ले मुझे पाऊंगा। थोड़ा सा मुझे टाइम देना, क्योंकि अभी तक मैंने कैमरा जी किसी को जी रेकमेंड नहीं किया, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, जी ठीक है। जी 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 मैंने रेकमेंड नहीं जी किया, तो मैं मुझे थोड़ा टाइम दे, क्योंकि जो कैनन का जी 200D है, कैनन का, सॉरी मुझे नहीं पता कितने का होगा अभी वो, ठीक है, जी वो जी महंगा पड़ेगा। और मैं दूसरा क्वेश्चन है कि उसी कैमरा की क्वालिटी में, जैसे हर प्रोडक्ट की सेकंड हैंड प्रोडक्ट की मार्केट बनी है, कोई ट्रस्ट उसमें भी अगर किसी के ऊपर आपको बनता हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं रेफरेंस, लाइक देखिए मुझे 50,000 की। हाँ सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना कोई मेरे अभी संपर्क में है जिसके पास कोई ठीक DSLR हो। ठीक उसके ठीक लिए ठीक आपको चांदनी चौक पे दुकानें हैं बकायदा, वो ठीक पुराना ठीक माल बेचती हैं, वहां ठीक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो बट मैं इनिशियली आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि सर जो आपके पास ठीक स्मार्टफोन है आप उसका इस्तेमाल कर लो, नहीं तो ये जो आपका छोटा वाला मेरे पास ये कैमरा है, मैं कल इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ, इससे वीडियो रिकॉर्ड कैसा हो रहा है इसको और इस फोन की कंपेयर करूंगा, तब मैं आपको सर्च कर पाऊंगा। ठीक मेक है सर। श्योर इनिशियली अपना बजट मिनिमम रखिए सर, पहली बात। और कोर्स तो आप बिना सामने आके भी बना सकते हैं सर, जी आप पावर पॉइंट से बना सकते हैं। जी जी चलिए, कोई और सवाल प्लीज आप लोगों का। चलिए, शायद सवाल नहीं है। हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है ई बुक वाली, इसके बाद ईमेल ऑटोमेशन 10 बजे तक हम बिजी हैं आज। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, इतनी शिद्दत से आपने मेरे को सुना, ठीक है। शुक्रिया सर। चलिए, तो इसी के साथ विदा लेते हैं आप सबसे। जी हाँ, सर, आप ही 11 से 1 अवेलेबल रहते हैं क्वेरीज लेने के लिए क्या डे सर? टाइम में, 11 to 1 जैसे लोकमन सर ने बोला है, हाँ, आप भी जी आप वहाँ कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक आप ठीक पूछ सकते हैं, जो मैं बता दूंगा, ठीक है। बट एक ठीक ठीक लास्ट में सजेशन ये है आपको, जी मेक श्योर एटलीस्ट मेक 10 वीडियो, 10 वीडियो बन जाए, उसके बाद गुरु DSLR लेना। रीजन क्या है कि अक्सर मैंने अनुभव बता रहा हूँ, लोग खरीद तो लेते हैं, बनाते नहीं है, ठीक है। सर, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे फोन की क्वालिटी से सेटिस्फाई ना होने की वजह से मैं स्मार्टफोन लेने के पॉइंट से डिसीजन लेने वाला हूँ, पर मैं उसके लिए 15-20 हज़ार खर्चना सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर 15-20 हज़ार स्मार्टफोन की वजह से खर्च ही रहा हूँ, तो क्यों ना उसी प्राइस में मुझे सेकंड हैंड कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो मुझे पर्पजली वीडियो के लिए यूज हो जाए, और नहीं एंड में वो यूज में आएगा तो उसमें जैसे आप एक मैंने काम 20 कर की चीज सकते हो, बेची मैं 10 OLX में पे, बेच भी तो सकता हूँ। OLX पे जाइए, क्विकर पे जाइए, कई बार हाँ, वो लोग वहाँ ट्राई ट्राई करिए, किया, मिला नहीं अभी वहाँ OLX वाला। हाँ थोड़ा समय लगेगा वहाँ, ठीक है। जी जी कुसुम मैम, अभी कोर्स कैसा लग रहा है आपको? कोई वीडियो आपने अपलोड किया मैम अभी तक अप्रूवल के लिए? Hello, sir.
नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोर्स तो अच्छा लग रहा है कि ये बात नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने वीडियो छोटे-छोटे थोड़े से बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई ऐसे परफेक्ट नहीं बना है कि नहीं जो नहीं, मैं परफेक्ट दिखा की सकूं। नहीं, परफेक्ट की बात नहीं है। आपने एक बार एक वीडियो दिखाया था लैपटॉप पे, आपने जो अपना बना के रखा था, ध्यान है हाँ, आपको? हाँ, बिल्कुल वो उसी वीडियो दिन। एक बार सबमिट कीजिए उडमी में। वो वीडियो अच्छा, सबमिट कर दीजिए आप, कि उसमें देखिए कि क्या ये वर्केबल है उडमी में कि नहीं है। अगर वो अप्रूव करेंगे तो अच्छी बात है, आपको पता लगे कि इस क्वालिटी में वीडियो कोर्स बनाओगी तो कोर्स बनेगा। क्योंकि रीजन ये होता है कि जैसे आपने एक वीडियो बनाया और उसको उससे लेके अपने कोर्स बना दिया और वीडियो का अप्रूव हो गया, तो आपको पता है कि ये मेरा कोर्स अप्रूव हो जाएगा आराम से, अच्छा। दिक्कत नहीं अभी होगी। जैसे मैंने एक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ का कल बैठ के बनाया था, तो मैं दिखाऊंगी आपको, तो आप आइडिया देना, तो फिर मैं वो वाला अपलोड कर दूंगी। यस मैम, आप मुझे दीजिएगा, मैं अंदाजा मैं आपको बता दूंगा मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके, ओके, थैंक यू। अजय प्रभु जी, आपका कहाँ तक सर प्रोग्रेस पहुंचा सर? अजय शायद क्लास में नहीं है, चलिए। अब इसके साथ रोडित जी, आपको हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक जी धन्यवाद। धन्यवाद ठीक जी, है, आपको भी। शुक्रिया सर सर थैंक आपका, यू वेरी धन्यवाद। मच सर। चलिए। अभी आपका गाइडेंस सुनते सुनते मैंने यूडमी पे वो 2.5 मिनट वाला अपलोड कर दिया है। देखते हैं अभी उनका रिव्यू क्या आता बात छोड़िए तो बहुत आगे जाएगा, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। है। देखिए, मुझे ना आपसे बहुत सीखना है हार्दिक। ठीक है, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, बहुत कुछ सीखना है अभी आपसे। ठीक है, किस दिन आपका हम वेबिनार रखेंगे, फ्री वेबिनार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक्स अ हम लॉट। लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे इसमें। यस सर। चलिए, ओके, ओके। गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके सर, गुड नाइट सर, शुक्रिया।